फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल सीखेंगे। देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर इज़ वहाँ है, देयर आर वहाँ है। ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है और ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इस तस्वीर को देख ले कि इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है। इस तस्वीर में 3 लड़के दिखाए गए हैं, 2 लड़के दिखाए गए हैं, एक झूला दिखाया गया है, 2 दरख्त दिखाए गए, एक बिल्ली दिखाई गई और एक पतंग दिखाया गया है। तो हम इनकी तरफ इशारा करेंगे कि इस बाग में क्या है, तो इशारे के लिए हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह एयर का इस्तेमाल होता है यहाँ, इस तरह देयर का इस्तेमाल होता है वहाँ, यानी कि उस जगह पर क्या क्या है। अब हम जुमलों में हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ देयर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जुमलों में वहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इशारा कर दिया। तो इस इशारे के लिए हमने बार बार वहाँ नहीं पढ़ना है। तो ये चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देयर आर 3 बॉयज़ इन द गार्डन। बाग में 3 लड़के हैं। जन के हमने बाग की तरफ इशारा कर दिया, तो हमने ये नहीं कहा कि वहाँ बाग में 3 लड़के हैं। हमने डायरेक्ट ये कहा कि बाग में 3 लड़के हैं। देयर आर 3 बॉयज़ इन द गार्डन। बाग में 3 लड़के हैं। देयर आर 2 गर्ल्स इन द गार्डन। बाग में 2 लड़कियां हैं। बाग में 2 लड़के, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। देयर इज़ ए कैट इन द ट्री। दरख्त में एक बिल्ली है। अब दरख्त में एक बिल्ली है, ये आप देख सकते हैं। देयर इज़ ए काइट इन द ट्री। दरख्त में एक पतंग है। दरख्त में एक पतंग है। देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। बाग में दरख्त है, बहुत सारे दरख्त है, बाग में दरख्त है। देयर इज़ स्विंग इन द गार्डन। बाग में एक झूला है। अब स्विंग का मतलब होता है झूला, स्विंग झूला, SWING स्विंग, स्विंग यानी झूला। बाग में एक झूला है। अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम चलते हैं अगले सफ़े पर। अब जो टेबल पर किताबें रखी गई तो उसके बारे में पढ़ेंगे। टेबल की तरफ इशारा करेगा तो हम इशारे के लिए देयर इस्तेमाल करेंगे। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। मेज़ पर किताबें हैं, मेज़ पर किताबें हैं। अब ये आसमान की तरफ इशारे करेगा तो हमने देयर का इस्तेमाल करना है। देयर आर काइट्स इन द स्काई। आसमान में पतंगे हैं। आसमान में पतंगे हैं, बहुत सारे पतंगे। अब ये रिवर की तरफ, दरिया की तरफ इशारा करेगा। देयर इज़ ए बोट इन द मिडल ऑफ द रिवर। दरिया के दरमियान में एक कश्ती है। दरिया के दरमियान में एक कश्ती है। अब ये दरख्त की तरफ इशारा करेगा कि ये कहाँ पर है। देयर इज़ ए ट्री एट द साइड ऑफ द रोड। सड़क के साइड पर एक दरख्त है। सड़क के साइड पर एक दरख्त है, जहाँ रोड के साइड पर एक दरख्त है। अब ये इस पहाड़ी की तरफ इशारा करेगा कि पहाड़ी पर क्या है। देयर इज़ ए हाउस ऑन द हिल। पहाड़ी पर एक घर है। पहाड़ी पर एक घर है, यानी कि वहाँ पहाड़ी पर एक घर है। तो ये पहाड़ी पर एक घर है, हमने शॉर्टकट कर दिया कि पहाड़ी पर एक घर है। अब ये दरख्त की तरफ इशारा करेगा। देयर इज़ ए ट्री बिहाइंड द हट। झोंपड़ी के पीछे एक दरख्त है। बिहाइंड मतलब पीछे, झोंपड़ी के पीछे एक दरख्त है। वहाँ झोंपड़ी के पीछे एक दरख्त है, लेकिन वहाँ का इस्तेमाल बार बार करना मुनासिब नहीं लगता। झोंपड़ी के पीछे एक दरख्त है। अब ये भेड़ें बहुत सारी है, जो चरागाह में चर रही है। देयर आर शीप इन द मीडो। चरागाह में भेड़ें हैं। चरागाह में भेड़ें हैं। मीडो में नहीं चरागाह, MEADOW मीडो। मीडो में नहीं चरागाह, जो चरने वाली जगह होती है। अब आगे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज मशक। क्वेश्चन नंबर A, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद देयर इज़ और देयर आर इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में देयर इज़ या देयर आर के साथ जुमले मुकम्मल करो। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी मुकम्मल कर लिए, तो आपको थोड़ा समझाना ही है कि हमने अगर वाहिद होगी चीज़ तो हमने देयर इज़ लगाना है, तो जमा होगी चीज़ है तो हमने देयर आर लगाना है। क्योंकि जिस तरह होता है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था
इज़ एम आर का इस्तेमाल, वाहिद के साथ हम इज़ लगाते थे और जमा के साथ हम आर लगाते थे। इस तरह हमने अगर चीज़ वाहिद होगी जहाँ पर तो हमने इज़ का इस्तेमाल करना है, अगर जमा होगी तो हमने आर का इस्तेमाल करना है। अब जो एक तितली है, तितली वाहिद है तो हमने इज़ का इस्तेमाल करना है, साथ देयर का इस्तेमाल तो सब के साथ ही होगा। अब जो देखो, देयर इज़ ए बटरफ्लाई ऑन द फ्लावर, फूल पर एक तितली है, फूल पर एक तितली है। अब जो देखो ये टॉर्च, ये भी वाहिद है। देयर इज़ ए टॉर्च इन द एंड, हाथ में एक टॉर्च है, हाथ में एक टॉर्च है। अब ये जमा आ गई, ये किताबें बहुत सारी हैं। देयर आर नोटबुक्स ऑन द टेबल, मेज़ पर किताबें हैं, मेज़ पर बहुत सारी किताबें हैं तो हमने आर का इस्तेमाल किया है। अब ये एक कैलकुलेटर है, ये वाहिद है तो हमने इसका इस्तेमाल करना है। देयर इज़ ए कैलकुलेटर ऑन द वॉल, दीवार पर एक कैलकुलेटर नहीं, कैलेंडर। देयर इज़ ए कैलेंडर ऑन द वॉल, दीवार पर एक कैलेंडर है, CALENDAR, कैलेंडर, कैलेंडर जो जिस पर तारीखें लिखी होती है। देयर इज़ ए कैलेंडर ऑन द वॉल, दीवार पर एक कैलेंडर है। देयर इज़ ए मैप ऑन द वॉल, दीवार पर एक नक्शा है, मैप, MAP, मैप, मैप में नक्शा। अब जो छतरी वाहिद हो तो हमने इसका इस्तेमाल करना है। देयर इज़ एन अम्ब्रेला इन द एंड, हाथ में एक छतरी है, हाथ में एक छतरी है। देयर इज़ ए कार नियर द ट्रीज, दरख्तों के करीब एक कार है। अब जो बहुत सारे दरख्त हैं तो उनके करीब एक कार है तो हमने इसका इस्तेमाल किया। दरख्तों के करीब एक कार है। अब ये मैंगोज़, आम बहुत सारे हैं तो हमने आर का इस्तेमाल करना है। देयर आर मैंगोज़ इन द प्लेट, प्लेट में आम है, प्लेट में बहुत सारे आम हैं, प्लेट में आम है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर B, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस लाइक दिस इन योर नोटबुक, तस्वीरों की तरफ देखो और इसकी तरह अपनी कॉपी में जुमले बनाओ। यानी कि जो पहले जुमला बनाया गया है ना, इसकी तरह ही और जुमले अपनी कॉपी में बना लो। पहले जुमला जो बनाया गया है, मैंगो दिखाया गया और ये प्लेट दिखाई गई है। तो पहले जुमला क्या बनाया गया है, देयर इज़ द मैंगो इन द प्लेट, प्लेट में एक आम है, प्लेट में एक आम है। अब देखो ये पिक्चर दिखाई गई है और ये वाल, तो हमने जो किस तरह बनाना है, देयर इज़ ए पिक्चर ऑन द वॉल, देयर इज़ ए पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर एक तस्वीर है। अब ये एक बोट, कश्ती दिखाई गई और ये साथ रिवर दिखाया गया है। ये दूसरी चीज़ का नाम तो उन्होंने पहले ही लिख दिया है, तो जो पहली चीज़ का नाम है वो हमने खुद लगाना है। देयर इज़ ए बोट इन द रिवर, दरिया में एक कश्ती है, दरिया में एक कश्ती है। अब ये एरोप्लेन, और एरोप्लेन में नहीं हवाई जहाज़, और ये स्काई, आसमान। देयर इज़ एन एरोप्लेन इन द स्काई, आसमान में एक हवाई जहाज़ है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।